वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भक्तों, भगवान श्याम सुंदर सरकार ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा था मथुरा से कि गोपियों को जाकर तत्व ज्ञान सिखाओ, उनको ब्रह्म ज्ञान का बोध करा दीजिए, हमको भूल जाए। हुआ क्या? उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने गोपियों के माध्यम से सबसे अच्छा ज्ञान सिखा दिया। उत्कृष्ट ज्ञान का बोध उद्धव जी को करा दिया। क्या? भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के द्वारा यह शिक्षा दिला दी कि मानव प्राणी की सबसे अच्छी दौलत बहुत यश, धन, वैभव, ऐश्वर्य, ज्ञान, योग, तप आदि नहीं है। ये नहीं है तो फिर सबसे अच्छा धन क्या है? सबसे अच्छा धन है प्रेम धन। प्रेम ही वो धन है जो प्राणी में ये विश्वास उत्पन्न करता है कि इस संसार में प्रेम होने से कोई अपने जीवन में आशा व प्रकाश महसूस कर सकता है। प्रेम ही वो शक्ति है जो समर्पण सिखाती है। प्रेम ही वो शक्ति है जो त्याग का बोध कराती है। प्रेम ही वो शक्ति है जो अंधकार में आशा जगाती है। प्रेम टूटे हुए हृदय को फिर से जीना सिखाती है। इसलिए जीवन सुंदर तभी होगा जब हम प्रेम, दया व करुणा के भाव को अपनाएंगे। प्रेम होगा तभी भगवान के प्रति हमारा समर्पण होगा। जब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होगा हम भक्त नहीं बन सकते। ज्ञानी बन सकते हैं, भक्त नहीं बन सकते, भगवान के जन नहीं बन सकते। प्रेम होगा तभी हम जीवों के प्रति दया का भाव अपना पाएंगे। प्रेम होगा तभी हम अहिंसा परमो धर्मः का सूत्र अपना पाएंगे। जब प्रेम होगा तभी हमारे अंदर यह भावना उदित होगी कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम की भावना तभी हम आत्मसात कर पाएंगे, तभी अपने हृदय में स्थापित कर पाएंगे जब हमारे अंदर प्रेम होगा। इसलिए प्रेम ही एक सूत्र है जो हमको अपने जीवन मूल्य क्या है उनका बोध कराता है। प्रेम ही वो शक्ति है जो हमको भगवान से मिलाता है। प्रेम ही वो शक्ति है
जो सामाजिक सद्भाव बढ़ाता है। प्रेम ही वो शक्ति है जो हमको आपस में जोड़ता है। तो इसलिए प्राणियों, आपस में प्रेम करो और अपने प्रेम को इतनी बड़ी शक्ति बना लो, इतना बड़ा हथियार बना लो कि उस प्रेम के द्वारा गोपियों के तरह आशावान बने रहकर भगवान कान्हा के हो जाओ, जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब कथा में आगे चलते हैं। भगवान ने मथुरा के राजा कंस का उद्धार किया तो कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास मगध देश पहुंच गईं। उन्होंने जरासंध को बताया कि किस प्रकार से कन्हैया सरकार ने कंस का वध किया। जरासंध की पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति ने अपने पिता जरासंध को बताया कि हमारे वैधव्य का कारण हमारा अपना ही भांजा श्री कृष्ण है। जरासंध ने जब अपने दामाद कंस के वध की बात सुनी, अपनी विधवा पुत्रियों को रोता बिलखता देखा, जरासंध आग बबूला हो गया, क्रोध से तिलमिला गया, खून खोल उठा उसका। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना तैयार की, मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इधर श्याम सुंदर सरकार ने और बलभद्र जी ने जरासंध की सब सेना का संहार कर दिया, जरासंध को जीवित छोड़ दिया, जाने दिया। इस प्रकार से 17 बार जरासंध ने मथुरा में आक्रमण किया। 17वां बार हमारे प्रभु ने उसकी सेना का संहार किया, जरासंध को जाने दिया। जरासंध अपने को बड़ा अपमानित महसूस करने लगा। 18वीं बार हमला करने की योजना बनाने लगा जरासंध, तो इसके पहले उसने अपने यहाँ ब्राह्मणों से एक यज्ञ का आयोजन करवा दिया। जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा कि जब तक मैं युद्ध करूं, युद्ध करके लौट ना आऊं, तब तक तुम लोग मेरी विजय के लिए यज्ञ करो। सभी ब्राह्मणों को मालामाल कर दूंगा और यदि मेरी पराजय हुई तो फिर खैर नहीं है। ब्राह्मणों ने यज्ञ शुरू किया। जरासंध 18वें हमले की योजना बनाने लगा, प्रस्थान करने लगा। तभी नारायण नारायण कहते कहते देव मुनि देवर्षि नारद जी का प्रकटीकरण हो गया। नारद जी ने कहा कि जरासंध, आप काल यौवन नामक म्लेच्छों का राजा है, उससे मित्रता कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो अजय कृष्ण बलराम को जीत लेगा। जरासंध ने म्लेच्छ राजा काल यौवन से मित्रता किया और काल यौवन ने
अपनी सेना समेत मथुरा पर धावा बोल दिया। यह काल यमन कौन है? काल यमन था तो ब्राह्मण पुत्र, किंतु उसके कर्म म्लेच्छों के हैं। एक गर्ग गोत्र के शेषरायण नाम के ऋषि थे। एक बार वो कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए योगिक क्रिया कर रहे थे, तो एक सभा में उनको किसी ने नपुंसक और बलहीन कह दिया। ब्राह्मण ऋषि शेषरायण को यह बात बहुत चुभी। उनको लगा कि जैसे नपुंसक कह के मेरे पूरे अस्तित्व को ही नकार दिया गया है, मेरा जीवन ही व्यर्थ हो गया है। बड़ी ग्लानि हुई शेषरायण ऋषि को। ऋषि शेषरायण भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हुए। घोर तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले, हे ब्राह्मण ऋषि शेषरायण, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। शेषरायण जी ने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसके बल और पराक्रम का सामना कोई न कर सके, जिससे कोई विजय न प्राप्त कर सके और जिसे किसी अस्त्र शस्त्र से न मारा जा सके। भगवान भोले बाबा ने तथास्तु कहा। भोलेनाथ ने कहा कि इस वरदान के माध्यम से तुम्हारे अंदर काम शक्ति की इच्छा जागृत हुई है, कामेच्छा जागृत हुई है। भगवान भोलेनाथ ने उनको राजसी रूप प्रदान कर दिया। बड़ी लावण्यमयी कांति ऋषि शेषरायण के अंदर हो गई। वेशभूषा राजसी हो गई। वरदान पाने के बाद शेषरायण आगे चले। जंगल में एक झरने के पास पहुंचे तो उस झरने पर देवलोक की अप्सरा रंभा स्नान कर रही थी। रंभा को देखकर शेषरायण जी आकर्षित हो गए और रंभा भी शेषरायण की सूरत पर मर मिटी। दोनों के मध्य प्रेम हुआ और संसर्ग हुआ। उन दोनों के संसर्ग से एक संतान की उत्पत्ति हुई। संतान देकर रंभा अप्सरा देवलोक को चली गई। देवलोक की अप्सराएं धरती पर तो रहती नहीं। जब अप्सरा देवलोक चली गई तो शेषरायण पुनः अपनी तपचर्या में लीन हुए। बालक के पालन पोषण में बड़ी असुविधा थी। अपने वास्तविक भेष में आकर शेषरायण जी पूजा जप तप कर्म करने लगे। इधर
कालकुंज नाम का यवन देश का राजा था, जिसके कोई संतान नहीं थी। अजय योद्धा था, अजय राजा था, किंतु एक ही पीड़ा थी कि उसके कोई संतान नहीं था। बड़ा दुखी रहता था। एक दिन उसके मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं आपकी व्यथा समझता हूं और आप पुत्रवान बन सकते हैं यदि आप मेरे सुझाए गए विचार पर गौर करें। राजा कालकुंज ने कहा कि मंत्री जी बताइए। मंत्री ने कहा कि आनंदगिरी पर्वत की गुफा पर एक स्वामी जी रहते हैं, बड़े सिद्ध और पहुंचे हुए संत हैं। यदि आप उनको प्रणाम करें, उनको अपनी पीड़ा बताएं, तो आपको संतान लाभ हो सकता है। राजा मंत्री सहित आनंदगिरी की गुफा पर पहुंच गए, प्रणाम किया। तब संत ने कहा कि कालकुंज, तुम ब्राह्मण ऋषि शेषरायण के पास जाओ, उनसे उनका पुत्र मांगो, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तब राजा यवन नरेश शेषरायण ऋषि के पास गए, उनसे उनके पुत्र की याचना किया। ब्राह्मण ऋषि शेषरायण ने कहा कि यह बात तो भगवान भोलेनाथ जी और मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जानता, तो तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो राजा कालकुंज ने पूरी बात बताई। तब शेषरायण जी ने अपना पुत्र उनको दिया। इस प्रकार से काल यवन राजा कालकुंज का, जो म्लेच्छों का राजा था, उसका दत्तक पुत्र हुआ। जब कालकुंज का समय समाप्त हुआ, जीवन लीला समाप्त हुई, तो काल यवन देश का राजा बना, म्लेच्छों का राजा बना। म्लेच्छ परिवार में पालन पोषण होने के कारण, म्लेच्छ परिवार के गुण धर्म अपनाए जाने के कारण वो बड़ा हिंसक और दुराचारी हो गया। शंकर जी के तप के प्रभाव से उसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। शंकर जी के वरदान से सूर्यवंशी कोई राजा, चंद्रवंशी कोई राजा या अन्य जितने भूमंडल में राजा थे, उसको हरा नहीं सकते थे। किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा वो मारा नहीं जा सकता था। इसीलिए अरब देश के पास था उस समय यवन राज्य। जरासंध ने वहां से उसको बुलवाया। काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने जब जाना कि काल यवन ने आक्रमण कर दिया है, तो भगवान जानते थे कि काल यवन को पराजित कर नहीं सकते, इसको तो हमारा सुदर्शन चक्र भी नहीं मार सकता, काट सकता। तो फिर भगवान ने क्या किया? निर्जगाम पुल द्वारा पद्म माली निरायुधा। तब भगवान बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए मथुरा नगरी से भाग निकले। अब भगवान आगे आगे दौड़ रहे हैं। काल यवन उनको ललकारता हुआ
पीछे पीछे दौड़ रहा है, भगवान आगे आगे लगा रहे हैं, काल यवन पीछे पीछे दौड़ रहा है। अब भगवान ने क्या किया, भगवान दौड़ते दौड़ते एक गुफा के अंदर घुस गए। जिस गुफा में भगवान घुसे उस गुफा में सूरबंशी राजा मुचकुंद जी सो रहे थे। भगवान ने महाराज मुचकुंद के ऊपर अपना पीताम्बर डाला और अंधेरी गुफा में छिप गए। काल यवन ने पीताम्बर को पहचान कर यह सोचा कि ये भगवान कृष्ण ही पीताम्बर ओढ़ कर लेट गए हैं। तो काल यवन ने एक जोर से लात मुचकुंद महाराज को मार दी। महाराज मुचकुंद जाग गए और जैसे ही उनकी दृष्टि काल यवन पर पड़ी, काल यवन भस्म हो गया, गोविंदाय नमो नमः हो गया, प्राणांत हो गया उसका। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, देवासुर संग्राम में मुचकुंद ने देवताओं का बड़ा सहयोग किया था। मुचकुंद जी के सहयोग से ही देवताओं ने राक्षसों से उस युद्ध में विजय पाई थी। तो राजा इंद्र ने मुचकुंद जी से वरदान मांगने को कहा। तो मुचकुंद जी बोले मुझे विश्राम चाहिए। देवताओं ने कहा कि इस गुफा में विश्राम करो और जो आपके विश्राम में खलल डालेगा, जो कोई आपको असमय जगाएगा, वो भस्म हो जाएगा। तो आज भगवान ने मुचकुंद के द्वारा काल यवन को भस्म करा दिया। इसीलिए प्राणी चाहे जितने वरदान पाले, चाहे जितनी शक्ति पाले, वो अपनी मृत्यु से नहीं बच सकता। काल यवन के जीवन समाप्ति से हमें यह समझना चाहिए कि जिसको कोई अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता था, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, काल ने उसको भी लील लिया। इसलिए यह भ्रम कभी नहीं पालना चाहिए कि हम बड़े शक्तिशाली हैं। हम मर नहीं सकते, मृत्यु शाश्वत सत्य है। बलि काल, काल बलि, काल जयी काल एक दिन सबका अंत करेगा। तो इस प्रकार से ऐसा काल यवन जो युद्ध में अपराजेय था, उसका भगवान ने मुचकुंद महाराज के माध्यम से विनाश किया। अब मुचकुंद महाराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और भक्ति का वरदान मांगा। मुचकुंद महाराज ने कहा कि भगवान, अरथ न धारा में न काम रुचि, गाती न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। तो भगवान ने महाराज मुचकुंद को अगले जन्म में अपनी पावन भक्ति पाने का वरदान दिया। और संतों का मानना है, विद्वानों का मानना है कि महाराज मुचकुंद ही इस कलयुग में नरसिंह भगवान बनकर प्रकट हुए थे, जिन्हें भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हुई। परम भक्त नरसिंह महाराज भगवान के अद्भुत भक्त थे, जिनके लिए भगवान सामल सासेठ बनकर आए थे। अब काल यवन का संहार करने के बाद प्रभु पुनः मथुरा वापस पहुँचे। तब तक बलदाऊ जी ने
अपने हल मूसल से काल यवन के सभी म्लेच्छ सैनिकों का संहार कर डाला था। अब जैसे ही भगवान पहुँचे, काल यवन का संहार हुआ। इधर 18वां आक्रमण जरासंध ने कर दिया। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सांवरिया सरकार की जय।